यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज के साथ, ठीक है। तो आपसे नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन देखिए, ओरली इसको सोल्व करने की कोशिश करना, ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं है। 10 से 11 जा रहा है, 11 से 15 जा रहा है, 15 से फिर 24 जा रहा है, 24 से फिर 30 जा रहा है। तो 10 से 11 जा रहा है, हम कितना इंक्रीज हो रहा है, 1, 11 से 15 4, 15 से 24 यानी 9 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 24 से 60 जा रहा है, 40 जा रहा है यानी 16 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ से आपको देख के एक आइडिया लग गया होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। अब इस हिसाब से क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी अगर इसमें से हम 25 ऐड कर दें तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, यानी 65 आपकी नेक्स्ट टर्म रहेगी। तो ऑप्शन नंबर ई है वो आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए इतना जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं इसमें आपको कॉन्सेप्ट वाली बात। तो 25 से 35, देखिए कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। 35 से 49, जब भी कोई भी सीरीज पता करनी हो तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर नंबर छोटे से स्टार्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा जा रहा है, जैसे सपोज कर लीजिए 2 से स्टार्ट हुआ, नंबर चला गया आपका अप्रोक्सीमेटली 2000, 3000, 2300, तो नंबर में 100% आपको मल्टीप्लीकेशन मिलेगी। और जो नंबर बड़े से स्टार्ट होके जा रहा है नीचे 2 तक आ गया, यानी उस केस में आपको 100% डिवाइड का केस मिलेगा। और जो नंबर डिफरेंस कम है, जो छोटे से इस जैसे 25 से स्टार्ट हुआ है 89 पे खत्म हो रहा है, तो मे बी इनका जो है एडिशन का केस मिल सकता है आपको, ठीक है, क्योंकि छोटे नंबर्स होंगे तो उसमें एडिशन का ही केस मिलता है आपको मोस्टली। अब यहाँ पे देखते हैं 35 और 49 है, इनके बीच कितने का डिफरेंस निकल के आ रहा है, 14 का डिफरेंस निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ से 49 और 67, 17 में से 9 गए तो कितने बचते हैं 8, यहाँ से 1, ठीक है, यानी 18 का आपको डिफरेंस निकल के आ रहा है। यहाँ से डिफरेंस कितना का निकला है, 9 में से 7 गए 2, 8 में से 6 गए 2, यानी 22 का डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो आपको एक आइडिया तो लग गया होगा। देखिए यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, 4, 18, ठीक है, फिर 18 से 4, 22, यानी 4 का जो कॉमन डबल डिफरेंस कह सकते हैं हमारे यहाँ पे आपको देखने को मिला है। तो 22 प्लस 4 ये हो जाएगा 26, ठीक है। इसमें से ये वैल्यू ऐड कर देते हैं, 9 और 6 15, 1 कैरी 8 तो 10 11, यानी 115। तो आपका नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 115। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑलमोस्ट जो सीरीज थी वो बिल्कुल ही इजी लेवल की थी। आज देखें ना, आज के कंपैरिजन में, अभी प्रेजेंट टाइम के कंपैरिजन में बात करें ना, तो सीरीज है 1 मिनट से ज़्यादा की नहीं थी। 5 क्वेश्चन 1 मिनट से भी ज़्यादा के नहीं थे, ऐसा ही कुछ हाल सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का था। या ओवरऑल प्रीलिम्स की बात करूँ सबसे इजी लेवल का रहा है, और आपको अभी लगेगा एक्चुअली ये लगेगा आपको, क्योंकि देखिए अब आप जो प्रिपेयर कर रहे हो ना वो एक कहीं ना कहीं एडवांस लेवल के क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहे हो। डेटा सफिशिएंसी, डेटा इनइक्वालिटी, जो डीआई आ रही है पहले तो सीधी पूछी जाती थी आपको, उसका कितना परसेंट होगा, कितनी एवरेज होगी उसकी, और अब क्या है अर्थमेटिक पे बेस्ड डीआई देने लगा, जो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट लेवल आपका लिए आपका माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं अच्छे सोचता है, यानी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के एक्सपेक्टेशन रखता है। तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल ही इजी लगेंगी, खुद से ट्राई करना, इनमें कुछ भी हार्ड नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चंस में आप कैसे पता कर पाओगे कि कैसे यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। तो ये बड़ा नंबर गया 11 से 9 गया, या तो आपका माइनस का केस हो सकता था, लेकिन 9 से फिर 15 भी तो गया है, और फिर 15 से 41 और 41 से फिर 159, यानी ये नंबर की मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन 0.5 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। इतना तो आपको कंफर्म हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखिए हाफ तो नहीं लग रहा, लेकिन हुई है मल्टीप्लीकेशन, इतना आपको कंफर्म है, क्योंकि 9 से 159 गया है, एडिशन तो जा नहीं सकता, ठीक है। 11 से 9 कैसे आ सकता है, 0.5 से करेंगे तो इसका कितना आएगा आपका, ये अप्रोक्सीमेटली 5.5 आएगा, उसमें से अगर हम कितने ऐड करेंगे, फिर हमें तो 3.5 ऐड करना पड़ेगा, ये तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बना आज तक। तो हम कह सकते हैं अगर मैं 11 की 1 से गुना करूँ, 11 एकम 11, और उसमें से 2 माइनस कर दूँ तो बन जाएगा आपका 9। इसी प्रकार अगर मैं 9 की बात करूं, 9 से अगर 9 की 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 दूनी कितना होता है आपका 18, और 18 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं कितना बन जाएगा आपका 15 बन गया, ठीक है। अब 15 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 15 थी कितना बनता है 45, और 45 में से 4 माइनस कर दूं तो बन जाएगा आपका 41। अभी तक तो सही चल रहा है। अब इसके में क्या कितने से मल्टीप्लाई करनी चाहिए, 41 के 4 से, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 164, उसमें से अगर मैंने माइनस कर दिए 5 तो 159 आ गया। यानी अब इस नंबर की हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है किसके साथ, 5 के साथ, और इसमें से माइनस करना हमें 6। तो 5 से करते हैं 159 की, अगर 5 से करते हैं देखिए 5 निमा 45, 4 कैरी 5 5 25 और 4 29, 2 कैरी 5 एकम 5 2 7, 795 है, उसमें से 6 माइनस कर देंगे तो 789 आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए 8.5 है, 10.5 जा रहा है, 16.5, 28.5, 48.5, ये डिफरेंस है ऑलमोस्ट एडिशन का मिलेगा आपको, ठीक है, या फिर डबल डिफरेंस मिल सकता है या ऐड का मिल सकता है, क्योंकि देखिए 8.5 से स्टार्ट हुआ और 48.5 पे गया। मल्टीप्लिकेशन होती तो एटलीस्ट 1 या 2 से तो होती, तो भी इसका नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम यहाँ पे कम नंबर्स की तरफ जाएंगे। तो 8.5 से 10.5 गया, कितना हुआ 2, ठीक है, 10.5 से 16.5 यानी 6, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनर ने 0.5 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, बाकी इसमें अगर 0.5 सभी में कॉमन है, कुछ अलग तो है नहीं,
ठीक है। 16.5 से 28.5 गया है, ठीक है। यानी सीधा सा बात है 16 और 12 कितना होता है 28, यानी 12 का डिफरेंस है। 28.5 से 48.5 यानी सीधा सा दिखाई दे रहा है 20 का आपको डिफरेंस है। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया लग गया होगा, नहीं लगा चलिए डबल डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 2 से 6 जा रहा है कितना 4, 6 से 12 कितना 6, 12 से 20 यानी 8। तो अब तो आइडिया लग गया होगा 4 6 8, अब कितना आना चाहिए 10, तो 20 प्लस 10 यानी 30, तो यानी नेक्स्ट डिफरेंस 30 आना चाहिए। इसमें से अगर हम 30 ऐड कर दे तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए 0.5 तो एज इट इज रखिए, 8 और 4 3 7 यानी 78.5 आपका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन है आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका माइंडसेट देखने के लिए है कि आपको पता लग गया 18 से स्टार्ट हुआ है, 9 पे गया, फिर 9 एज इट इज रखा, फिर 18, फिर 72। तो यहाँ पे आपकी सिर्फ एक ही बात देखना, इस तरह की सीरीज मिले तो पहले 0.5 से मल्टीप्लाई होगी या पॉइंट में किसी नंबर से होगी, छोटे नंबर से 1 से बिलो, ठीक है। और फिर उसी के नंबर की डिट्टो आया ना तो डेफिनेटली 1 से मल्टीप्लाई हुई तभी ये नंबर आया, ठीक है। फिर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं 18 से 9 गया तो हम क्या कह सकते हैं, इसकी मल्टीप्लीकेशन हमारी 0.5 से हुई है, ठीक है। क्योंकि 18 का हाफ क्या होता है 9। अब 9 से 9 रहा है, सीधी सी बात है एक ही से तो मल्टीप्लाई होगी। 18 से 9 से 18 गया तो 2 से मल्टीप्लाई हुई है। 18 से 72 गया, 18 चौके कितना होता है 72। अब यहाँ से आपको आइडिया लगा है 0.5 1 2 4, यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज ये नहीं है कि 0.5 1 1.5 होता, ये है इस नंबर का प्रीवियस नंबर का दुगना मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 0.5 का दुगना होता है 1, 1 का दुगना कितना होता है 2, और 2 का दुगना क्या होता है 4, ठीक है डबल। अब 4 का डबल क्या होगा आपका 8, तो यानी 8 से हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो 8 दूनी 16, 1 कैरेट होता है 8 7 56 और 1 57 यानी 576 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। तो ये 5 क्वेश्चन थे आपको नंबर सीरीज के, जो बेसिक नंबर सीरीज थी, मिसिंग थे, बिल्कुल ही इजी लगेंगे। आई नो कि मुझे भी क्या हर स्टूडेंट को लगे, चाहे वो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहा हो, चाहे उसको 10 दिन ही क्यों ना हो प्रिपेयर करते हुए। क्योंकि देखिए सीरीज में ज़्यादा कुछ था नहीं डिफिकल्ट, ना ही कोई एक्सपेक्टेशन कर सकता है एग्जामिनर से कि इतने हार्ड लेवल की है ये, ठीक है। तो मैं इसको ईजी कैटेगरी में रखता हूँ, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। और इसमें से हर एक स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन यही है कि 5 क्वेश्चन है 1 मिनट में बना लेगा, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी हमें सरप्राइजिंग एक शिफ्ट में ये लगा कि आपको जो डीआई थी वो एक ही डीआई पूछी गई थी जो बिल्कुल ही इजी टू मॉडरेट लेवल की रही है, ठीक है। ज़्यादा हार्ड लेवल की डीआई नहीं थी आपकी, और वो भी एक ही डीआई का सेट था, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिक से चीज़ें हैं, इस डीआई में सिर्फ आपको स्मार्ट वर्क चाहिए था। जो एक तो बेसिक मेथड होता है जो आप बिल्कुल ही कैलकुलेटिव रखते हो किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर को, और एक होता है कि आपका थोड़ा सा स्मार्ट वर्क काम आता है, वो इस डीआई में आया है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको ये कंप्लीट पाई चार्ट गिवन है, ये क्या था कि आपके 6 अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर हैं, उनके जो टोटल नंबर ऑफ गिवन है परसेंटेज में। जैसे कि इंग्लिश का है तो वो ये है, यानी 8% है टोटल स्टूडेंट, टोटल टीचर है हमारे पास 1800 है। 1800 के 8% हमारे पास हिंदी के हैं, और 1800 के 27% इंग्लिश के हैं। इसी तरह 13% मैथ के, 17% फिजिक्स के, 23% केमिस्ट्री के, और 12% बायोलॉजी के। तो डिफरेंट डेटा ऐसा कुछ करके आपको गिवन था, और सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे। 2018 में तक आपको पैटर्न यही मिलेगा कि आप कोई भी पाई चार्ट दे दिया, बार ग्राफ दे दिया, लाइन ग्राफ दे दिया, उससे ये तो पूछ लेगा, या तो परसेंटेज पूछ लेगा वो उसका कितना प्रतिशत हुआ, ठीक है, या फिर आपको उसका रेशियो पूछ लेगा, या फिर एवरेज पूछ लेगा। ये चीजें अब बदल गई हैं, ठीक है। अब इनको प्रैक्टिस मत करना, ये इस टाइप की चीजें होती है ना जो बेसिक मिलेंगी, और जो आप बुक से कर रहे हो, कभी भी प्रिंटेड बुक से आपको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। वो बुक अगर 2019 का एडिशन है तो कर सकते हो, क्योंकि देखिए प्रिंटेड बुक होती है ना, उसमें मार्केट में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ई बुक्स को प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि ई बुक्स क्या होती है अपडेटेड पैटर्न पे रहती है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आएंगे। 100% श्योर है कि इस टाइप के एग्जामिनर नहीं डालेगा, अब अर्थमेटिक पे डालेगा, क्योंकि प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए ना अभी बैंकिंग के, IBPS PO उठा लो, उसमें मोस्टली हमें यही एक पैटर्न देखने को मिला था कि अर्थमेटिक पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए इन क्वेश्चन को तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर का हिस्सा रह चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इफ 2/9 ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स आर फीमेल, यानी जो टोटल नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर है उसके 2/9 फीमेल हैं, देन द नंबर ऑफ मेल फिजिक्स टीचर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच केमिस्ट्री, यानी मेल टीचर्स हैं केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, उसके अप्रोक्सीमेट बताने के कितने प्रतिशत होंगे केमिस्ट्री वालों के कंपैरिजन में। तो ये चीज़ें बेसिक थी, अब नहीं पूछी जाएंगी आपसे, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, प्रीवियस ईयर एग्जाम भी दिए होंगे आपने। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है,
फिजिक्स की कहाँ पे आपका, यहाँ पे आपको जो वैल्यूज गिवन है इसके बेसिस पे देख लेना कौन से कलर में फिजिक्स है, ये वाला, यानी 17% है। 17% में टोटल मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड है, यानी 17%, तो 17 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1800, ये तो हो गया आपके फिजिक्स की, ठीक है। लेकिन इसके 2/9 अगर फीमेल है, अगर मैं बात करूँ 2/9 अगर फीमेल है तो मेल कितने होंगे, 7/9, सिंपल सी बात है, तो इसका 7/9 कर दूँ, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 17 दूनी 34, 34 की 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या करोगे, 4 7 चौके 28, 2 कैरी, 7 21 2 23, यानी 238 है। यहाँ पे मेल टीचर हो जाएंगे फिजिक्स के, क्लियर है। अब केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री के वाला कहाँ पे है, ये वाली कलर कौन सा है, 23%, यानी 23% है। आपको ये नहीं करना कि 23 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1800 करो, ठीक है। ये चीजें बेसिक आपको पता है, डिवाइड बाई 100 होगा उससे इसे कैलकुलेट हो जाएगा। एग्जाम में सीधे आपको क्या करना है, 23 और 18 की मल्टीप्लीकेशन करनी है। अब 23 और 18 है, इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। टेबल एटलीस्ट 20 तक याद रखिए, क्योंकि टेबल बहुत ही ज्यादा आपके काम आने वाले हैं। तो यहाँ से 18 की पहले 3 करोगे, 18 3 कितना होता है 54, और 18 दूनी 36, और 36 से 5 41, यानी 414, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फिजिक्स के केमिस्ट्री दोनों के पता लग गए, ठीक है। आपको सिंपली अब क्या करना है, 238 है डिवाइड बाई, ठीक है, 440 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपको करना है। अब देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं कि एग्जाम में आपको थोड़ा सा अगर स्मार्ट वर्क करोगे ना, तो इन क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल लेके आएंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये सोचते हैं मोस्टली कि इनको अप्रोक्सीमेट में क्या करें, ऑप्शंस पे प्रेफर कीजिए। अगर ऑप्शन में भी आपका पॉसिबल होता, चलो आपका एक 12% दिया होता, एक 20% दिया होता, एक 30% गिवन होता, 40% होता है, फिर 90%, तो हम एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते थे। बट जो आप देख रहे होगे ऑप्शन में 57, 59, 62, 63, यानी अराउंड 60% जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कंप्लीटली सोल्व आउट करना पड़ेगा। मैं यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 दूनी 4, 0, 2 7 14, ठीक है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 119, ठीक है। अब सिंपली क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ से 11 9 2 0 एज इट इज करके 207 से इसको डिवाइड करो, ठीक है। ये बेसिक आप कर लेना, कैलकुलेशन है। तो मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कितना आएगा, 57.4% आएगा। जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 57% आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर रहेगा। बेसिक चीजें हैं, ये आप कर सकते हो, कुछ ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट का यूज नहीं होता। पहले जितनी भी डीआई थी उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता था। अब जो डीआई आ रही है वो कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स बेस्ड दोनों पे आ रही हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट का, ठीक है, देन उसमें उसको आप इंप्रूव कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड बायोलॉजी, ठीक है। आपको टोटल नंबर ऑफ टीचर बताने जो केमिस्ट्री, इंग्लिश और बायोलॉजी पढ़ाते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती थी, बच्चे कहीं स्मार्ट वर्क यहाँ पे आपका कैसे काम आता है, आपको पता है कि तीनों का आपको कॉम्बिनेशन पूछा है, और जिनकी ओवरऑल से निकालें तो आपको पता है 1800 है, परसेंटेज में डिवाइड है। अगर इन तीनों का परसेंटेज निकाल के अगर मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालो 1800 का, तो कोई अलग बात तो नहीं होगी। या तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, पहले केमिस्ट्री का इंडिविजुअली निकालेंगे, फिर इंग्लिश का निकालेंगे, और फिर आपका बायोलॉजी का निकालेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गलत प्रोसेस है और गलत तरीका है। अब तो आते तो नहीं, लेकिन स्मार्ट वर्क तो चाहिए आपको। अब आपको पता है केमिस्ट्री देखिए, पहले आपको डायग्राम में देखिए, केमिस्ट्री कितना प्रतिशत है, 23% है। और आपका इंग्लिश है, इंग्लिश कितना 27% है, आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में। और बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी आपका कितना है, 12% है। इन तीनों का सम कर दो, बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए 27 और 30 का करोगे 50, और 50 और 12 62, यानी 62% निकालना आपको 1800 का। और आपको पता है 62% यानी परसेंटेज डिवाइड बाई 100 करोगे, यानी ऐसे करोगे तो 2 0 वैसे कैलकुलेट हो जाएंगे। तो एग्जाम में ऐसा नहीं करना कि 2 0 से 2 0 वैसे ही कैलकुलेट कर देना। आपको सीधा क्वेश्चन देखकर आपको ये होना चाहिए कि 62 गुना 18 कितने होते हैं, बस ये आपको पता होना चाहिए। आगे आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो करो 18 दूनी 36, 3 कैरी। और अब क्या करना आपको, 18 छिके कितना होता है यहाँ पे 108, और 108 और 3 कितना होता है 111, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 111 पुट कर दूंगा, तो यानी 1116 आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड का आंसर था, ज्यादा कुछ इसमें टाइम लगने वाला नहीं था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टीचर हु टीच इंग्लिश एंड फिजिक्स टुगेदर, ठीक है, इंग्लिश और फिजिक्स टुगेदर, एंड द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी टुगेदर। यानी आपको जो डिफरेंस बताना है टीचर्स में, इंग्लिश प्लस फिजिक्स का आपको डिफरेंस बताना है, किसके साथ, मैथमेटिक्स प्लस बायोलॉजी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी आपका स्मार्ट वर्क काम करता है, ठीक है। आप इंग्लिश प्लस यहाँ पे आपको फिजिक्स आपको पता है, तो इन दोनों का सम कर लो पहले, ठीक है। इंग्लिश प्लस फिजिक्स का आप अलग से निकालो ताकि आपको कम कैलकुलेशन करनी पड़ी। अगर इंग्लिश की बात करूँ तो आप डायग्राम में देख लेना 27% है, फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में आपका 17% है। तो इन दोनों का सम करोगे तो कितना निकल के आएगा, 44%, सीधी सी बात है, माइनस, ठीक है। अब इसमें
मैथमेटिक्स का देख लो, मैथमेटिक्स डायग्राम में दिखाई दे रहा है 13% है, और आपका जो बायोलॉजी का 12%। इन दोनों का सम 13 + 12 कितना होता है 25, तो ये 25% है। इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, इनके जो परसेंटेज का डिफरेंस आए ना वो निकाल दो, बस इतना ही आपको करना है। तो यहाँ से इन दोनों का 14 में से 5 गए, 9 बचेंगे, 3 में से 2 गए, 1 यानी 19%। तो आपको 19% निकालना है 1800 का। तो आपको पता है 19% को डिवाइड बाई 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1800, तो 20 से 20 यानी सीधा आपको 19 से 18 की मल्टीप्लीकेशन करनी है। ठीक है, 18 की 19 से करोगे तो 18 निमा कितना होता है 162 होता है, 16 कैरी, और 18 और 16 कितना बनता है यहाँ पे 34। तो यहाँ मैं कहूँगा 342 आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? चलिए 342 यानी ऑप्शन नंबर बी। तो बिल्कुल ही इजी लेवल के डीआई थी, कुछ इसमें हार्ड नहीं था। अब की बार देखें तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड डीआई आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि एसबीआई पीओ है, इतना तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, और सबकी ड्रीम जॉब भी है कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स टू द हु टीच हिंदी। तो यहाँ पे आपको रेशियो पूछा है मैथमेटिक्स और हिंदी का, तो मैं तो इसको कहूंगा कि 3 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स और हिंदी आपको क्या इनकी परसेंटेज निकालोगे, नहीं आपको पता है परसेंटेज निकालोगे 1800 से दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो वही वैल्यूज आएंगी, तो वो तो ऑलरेडी कट जाएंगी, यानी सीधा आपको इनकी परसेंटेज का जो वैल्यू है वो आपको रेशियो निकालना है। अगर मैथमेटिक्स की बात करूँ तो 13% आपको, ठीक है, मैथमेटिक्स कितना गिवन है 13% गिवन है ना, डायग्राम में देखिए। अरे किसके साथ पूछा, हिंदी कितना आपका 8%, तो आपका आंसर कितना आएगा 13:8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। आपको आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही क्यों है, परसेंटेज आपको पता है, मान लीजिए कैलकुलेट भी करते 13/100 गुना 1800 करते। ठीक है, मान लीजिए एक बार मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देता हूँ, 8/100 गुना 1800 करते। ठीक है, अब ये 1800 कट जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, वही वैल्यू आनी है ना। तो ज़्यादा अपना दिमाग इस चीज़ में मत खर्च करो कि कैसे इसको कंप्लीटली सोल्व आउट करना है, बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो। एग्जाम में यही करता है, प्री एग्जाम होता है वो सिर्फ फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है आपकी किसी भी पर्टिकुलर बैंकिंग एग्जाम की, चाहे एसबीआई हो आईबीपीएस हो, वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, और आप कितना स्मार्टली वर्क कर सकते हैं, हार्ड वर्क नहीं करना है यहाँ पे, स्मार्ट वर्क करना है। और जो मेंस एग्जाम है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो आपका जिंदाबाद है, वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आपको 45 मिनट मिल रहे हैं मेंस में 35 क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या कह रहा है, इफ द परसेंटेज ऑफ मैथमेटिक्स टीचर इज इंक्रीज्ड बाय 50%। ठीक है, मैथमेटिक्स के टीचर अगर 50% इंक्रीज हो जाएं एंड दैट ऑफ द हिंदी टीचर इज डिक्रीज बाय 25%, देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ द मैथमेटिक्स एंड हिंदी टीचर टुगेदर। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में 50% टीचर्स इंक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ पे टीचर्स हिंदी में इंक्रीज हो रहे हैं 25%। तो आपको ओवरऑल बताना है कि कितने टीचर होंगे इंक्रीमेंट के बाद। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको 2 टाइप के स्टूडेंट मिलेंगे। एक तो आपको पहले इंडिविजुअली मैथमेटिक्स का निकालेंगे, इंडिविजुअली हिंदी का निकालेंगे, फिर उसमें से 50% बढ़ाएंगे, यहाँ पे 25% घटाएंगे, और फिर उनका सम करेंगे, वो हो जाएगा आपका गलत। देखिए सिंपल सी बात है, आपको पहले मैथमेटिक्स में देख लीजिए कितने हैं, पहले रियल में देखिए मैथमेटिक्स में डायग्राम में कितने हैं 13% है, यानी पहले थे आपके 13%। ये क्या करा 50% इसका बढ़ा दीजिए, ठीक है, इंक्रीज हुए। इसका 50% आप सीधा से बता सकते हो, कोई बड़ा नंबर्स नहीं है जो आप नहीं बता सकते। 6.5 है इसका, यानी 13 में अगर मैं 6.5 ऐड कर दूंगा तो नए आपकी परसेंटेज आ जाएगी, यानी 19.5%। यानी नए मैथमेटिक्स के टीचर कितने 19.5%। इसी तरह मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में आप डायग्राम में देख सकते हो 8% है पहले, अगर 8% है उसके मुझे कितने घटाने 25%, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4 होती है ना, यानी पहले जो 4 थे वो मुझे 3 करने हैं, तो 4 कितने यानी कि 8% थे, वो 4 की वैल्यू हमें कितने करने 3, तो 2 6 यानी 6% हो जाएगा। बस यही आपको करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों का सम कर दो, क्योंकि टोटल पूछा, अगर डिफरेंस पूछा तो माइनस कर देते, यहाँ पे सम पूछा इन दोनों का 19 + 6 25, यानी 25.5% निकालना आपको 1800 का। ठीक है, परसेंटेज करने के लिए 100 पॉइंट हटाने के लिए मैं कर दूंगा नीचे 10, ठीक है, और कितने से 1800 से, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब 5 से कैंसिल आउट कीजिए, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 निमा 18, ठीक है, 9 एकम 9, 9 5 45, यानी 459 आपका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये डीआई थी, मैं भी इसको इजी कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि ज़्यादा इसको हार्ड कैटेगरी में या फिर मॉडरेट में भी नहीं रख सकते, तो हार्ड तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, इजी की बात करूंगा और ये कहूंगा एक्सपेक्टेड है कि आपको क्लरिकल एग्जाम्स में देखने को मिल सकती है। बाकी अब की बार एक्सपेक्टेड यही है कि अर्थमेटिक पे डीआई पूछी जाएगी, पॉसिबिलिटी यही है कि 2 डीआई आएंगी। ठीक है, 2 डीआई आएंगे, अगर एक सिंपल पूछता है तो एक अर्थमेटिक पे आपको जरूर मिलेगी, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, टाइम, वर्क, पाइप सिस्टम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, CISI, प्रॉफिट लॉस, कुछ भी हो पर्टिकुलर टॉपिक, लेकिन अभी एक्सपेक्टेड है कि अर्थमेटिक की प्री एग्जाम में आपसे जरूर पूछी जाएगी, अगर 2 डीआई के सेट हैं तो, और 2 एक्सपेक्टेड हैं कि 2 आपको देखने को भी मिल सकते हैं।
अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन थे जो बिल्कुल ही सिंप्लीफिकेशन बेस्ड थे, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन थे। देखिए इस तरह की वैल्यूज को आप ओरली सोल्व कर सकते हो, ज़्यादा इसमें वो नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, बड़े नंबर्स हैं, कुछ ज़्यादा वो डिफरेंस है। यहाँ पे आपसे पूछा क्या था, देखिए 0.125 है, इसकी क्यूब दे रखी है, डिवाइड 0.25 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है -3 गिवन है, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यानी ये जो सारी टर्म्स हमें 0.5 में लेके आनी पड़ेंगी, तभी हम ये वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये किसकी क्यूब होती है, 5 की क्यूब होती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 0.5 इसका 3 है, इसका होल 3, ठीक है, डिवाइड बाई 0.25 है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 5 का स्क्वायर होता है ना, ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 0.5 है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू वो यहीं आपकी, ये तो एज इट इज रख दो क्योंकि यहीं आपको पूछा, तो एक्स मान लेता हूँ क्वेश्चन मार्क की जगह, बस इतना ही आपको करना है। तो ये 3 और 3 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। और जब डिवाइड का साइन हो तो वो वैल्यू होती है माइनस में, पावर ले रहा हूं क्योंकि बेस इनका सभी का यहाँ पे कॉमन हो चुका है, और 2 दूनी 4 -4, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना था आपका, देखिए 2 था, तो उसको हम 2 को क्या करेंगे, एज इट इज रख देंगे, +2, ठीक है। और वहां पे क्या है, x -3 है, बस इतना ही करना है। 9 में से 2 गए तो कितने बचेंगे आपके, 9 + 2 कितना होता है 11, 11 में से 4 गए 7, ठीक है, x -3। तो ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। बस बेसिक था, और ओरली भी सोल्व कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को, ज्यादा कुछ इसमें हार्ड था नहीं आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए आपको क्या गिवन है, ये जो वैल्यूज है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। 2 1/9 है, मल्टीप्लाई है 1 2/19, ठीक है, डिवाइड है 2 1/3 इज इक्वल टू x मान लेता हूँ क्वेश्चन मार्क की जगह 1 1/2 है, ठीक है। इसको सोल्व करना है, देखिए यहाँ पे करेंगे 9 दूनी 18, 19/9, क्लियर है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 19 से कम 19 और 2 क्या हो जाएंगे, 19 से 2 21, 21/19। अब देखिए जो डिवाइड का केस है उसको वैल्यू चेंज कर दोगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6, 7/3 है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या कर देंगे, 3/7 कर देंगे, क्लियर है। अब ये देखिए इज इक्वल टू x - 2 एकम 2 1 3/2, ठीक है। ये वैल्यू मैं कर सकता हूँ, 19 से 19 कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है, 19 से 19 कैंसिल आउट हो जाएंगी ना। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हाँ नहीं आपका सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। 7 एकम 7, 7 3 21, तो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, 1। मोस्टली बच्चे गलती यहीं करते हैं, अब मैं बताता हूँ उसका कहाँ आपको गलती देखने को मिल जाए। अब देखिए मल्टीप्लाई वी है, 1 1 1 तो आपका आया ना, तो 1 × 1 × 1 तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3/2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, क्रॉस करा दो, देखिए 2 यहाँ पे करोगे तो कितना बनेगा, 1 2 2 यानी 2 + 3/2, ठीक है, ये आपका बनेगा, क्लियर है। 3 2 5/2, 5/2 नहीं, 2 से 1/2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। और गलती कहाँ करते थे, अगर इसको आप इंक्लूड नहीं करते तो x की वैल्यू क्या आती, 1 1/2 आती, ठीक है। तो वो आप देखा करो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना, बाकी कुछ नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन इजी लेवल के हैं, अब की बार नहीं है एक्सपेक्टेड कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ इजी लेवल के हैं और ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड देखने को हमें नहीं मिला। अब इसको भी ओरली सोल्व करेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए 18 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, 6 9 6 15, 15 में से 15 गए 0, और 9 में से 6 गए 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, क्लियर है। ये तो सबसे इजी था यार, एडिशन ही तो करना था, एडिशन सब्सट्रैक्शन ही तो करना था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, अब इसको कंप्लीटली लिख लो, इस तरह के क्वेश्चंस को कंप्लीट लिखा करो ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो कम करनी पड़े, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या गिवन है, 36% है, 36 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब 100 से तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है, 100 से 100 कैंसिल आउट कर जाएगा ना आपका। अब देखिए 6 6 36, ये जाएगा 6 कम 6 2 बचा, 6 6 24 0, ठीक है, 6 कम 6 6 8 48, यानी 140 की सीधी सी बात है, आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो 0, तो 14 8 कितना होता है यहाँ पे 112, तो 112 में एज इट इज पुट कर दूंगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1120। तो ऑप्शन नंबर ई है वो आपका राइट आंसर रहेगा, क्लियर है, कोई डाउट। देखिए बेसिक से चीजें, इस चीजों को मेरे को समझाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एसबीआई पीओ का मैंने आपको कहा था कि 2016 17 18 इन तीनों साल का प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, आपको पता लग जाएगा किस तरह का लेवल आया है। और अब की बार एक्सपेक्टेड है हमें कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके अलावा ये तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स की बात होगी, इसके अलावा आपको क्या करना था कि आईबीपीएस पीओ का जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर भी उठाओ। क्यों बता रहा हूँ आईबीपीएस पीओ के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हर बार एसबीआई चाहता है कि आईबीपीएस पीओ को ओवरटेक करे, और आईबीपीएस पीओ चाहता है कि जब भी एक नेक्स्ट एग्जाम ले वो एसबीआई को ओवरटेक करे उसके क्वेश्चंस के लेवल में, ठीक है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी, अगर आप पेपर उठा के देखोगे, अच्छे से एनालाइज कर पाओगे तो आप समझ जाओगे कि क्या कुछ अभी चल रहा है। यानी एसबीआई और आईबीपीएस है एक दूसरे से कहीं ना कहीं कंपीट करना चाहते हैं क्वेश्चंस के लेवल में, ठीक है। आईबीपीएस पीओ का जिसने प्री दिया होगा वो बता सकता है जो लेवल है वो कितना रहा है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब आपको पता है कि परसेंटेज से डिवाइड बाय 100 करेंगे, इससे 2 जीरो वैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा 3 गुना 18 गुना 37 कर सकता हूँ मैं। ठीक है, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, 18 थी कितना, 54, 54 गुना 37। ठीक है, अब माइनस, क्लियर है। अब ये देखिए 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। ये ओरली चीज ज्यादा होनी चाहिए, -40। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ से देखिए माइनस करते हैं 9, और 72 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 68। तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, अब 54 और 37 है, इसके मल्टीप्लीकेशन करते हैं। चलिए 54 और 37 की करोगे, 7 चौके 28, 2 कैरी, 7 5 35 और 2 37, 3 चौके 12, 1 कैरी, 5 15, 1 16, 8 7 2 9, 6 3 9 1, यानी 1998। तो 1998 में से आपको क्या करना, 6 8 9 को माइनस करना है, बस आपको यही करना। 18 में से 9 गए 9, यहाँ से कितने बचेंगे, 8 8 में 8 गए 0, और यहाँ पे कितने थे 9, 9 में से 6 गए 3, यानी 1309। तो 1309 आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ये। अब कुछ देखिए मिसलिनियस क्वेश्चन आएंगे। मैं सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन था वो भी इनको इजी कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं था, ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं थे। अब बात करते हैं मिसलिनियस के। मिसलिनियस सबसे इजी थे, सिंप्लीफिकेशन से भी इजी क्वेश्चन आपको मिसलिनियस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 है, देख लेते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी इज 22 ईयर। ए बी सी की जो प्रेजेंट एवरेज एज गिवन है वो है 22 ईयर, यानी इनका सम बात करें तीनों की तो 22 66, यानी 66 ईयर इनकी एवरेज, इनकी टोटल सम हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी की। ठीक है, 3 ईयर अगो द एवरेज एज ऑफ बी एंड सी वॉज 18 ईयर। 3 साल पहले जो एवरेज एज थी बी प्लस सी की वो 18 साल थी। तो बताइए ए की एज 9 साल बाद कितनी होगी। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी की जो प्रेजेंट एज है इनका सम निकालेंगे तो कैसे, 22 इनके एवरेज है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 3% है, 22 66, यानी ए प्लस बी प्लस सी का सम है हमें निकल गया 66। और बी प्लस सी का जो आज से कितने बार साल, 3 साल पहले की बात कर रहा है तो 18 था। तो अगर इनकी प्रेजेंट एज की बात करूंगा मैं बी प्लस सी का, तो पहले तो 18 दूनी 36 कर दूंगा, ताकि 3 साल पहले की जो एज थी वो इन दोनों की हमें पता लग जाए। उनका सम कितना होगा 36, और 2% थे उनकी 3 साल पहले, यानी अब आज से इनमें कितने ऐड करेंगे 6, 36 प्लस 6 यानी 42। तो ये हमारी प्रेजेंट एज आ गई बी प्लस सी की। तो ए प्लस बी प्लस सी की हमारे पास है, अगर इसमें से बी प्लस सी की माइनस कर दूं तो किसकी आ जाएगी, हमारे पास ए की निकल के आ जाएगी ना। तो 6 में से 2 गए 4, और 6 में से 4 गए 2, यानी 24 ईयर इसकी प्रेजेंट है। आपसे क्या पूछा है कि 9 साल बाद, आज से 9 साल यानी 9 ऐड कर दो, सीधी सी बात है, यानी 33 ईयर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है, इजी है, इन चीज़ों को मेरे हिसाब से रिपीट नहीं करवाना चाहिए। तो बहुत से कमेंट आ रहे थे, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर का पेपर है वो सोल्व करवाना था, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, सबसे इजी लेवल का पेपर आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ स्ट्रीम इज 8:1, यानी आपकी जो स्पीड है बोट की स्टिल वाटर में वो 8 है, और जो आपकी पानी की जो बहाव की स्पीड है वो है 1, यानी स्ट्रीम की जो स्पीड है 1 है। If 67.5 kilometers travel downstream in a 2.5 hour, then find the difference between the speed of a boat in still water and that of the speed in the in stream. यानी देखिए यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम है 67.5 किलोमीटर ट्रैवल करता है 2.5 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ से हम डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आपको डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी स्पीड के इक्वल होता है। ठीक है, यानी 67.5 है, उसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 25 से 2.5 से, तो देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधी सी बात है, 25 से डिवाइड कर दो, 25 दूनी 50, कितना बचेगा 17, तो यानी कितना हो जाएगा 175, तो 25 7 175 होता है, यानी कि जो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 27 किलोमीटर आ गई। ठीक है, 27 किलोमीटर पर हुआ। अब डाउन स्ट्रीम पता लग गई तो आप स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों बता सकते हो। यानी डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूं, जिसमें आपकी स्ट्रीम की स्पीड हो और प्लस जो मैन है या गाड़ी है बोट है जो भी है उसकी हो। तो यहाँ पे बोट है तो मैं बोट की स्पीड ऐड कर दूंगा, इन दोनों का सम, यानी इन दोनों का रेशियो, यानी 8 + 9 की जो वैल्यू गिवन है वो 27 है। ठीक है, तो 27 एक पॉइंट की निकालेंगे तो 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। और हमें क्या कहा है, हमें दोनों की इंडिविजुअली बतानी है, तो ये हो जाएगी 8 3 24 और ये हो जाएगी 1। ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बताना है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है आपको पता लग गया, वो 21 पॉइंट की। ठीक है, तो 21 किलोमीटर। क्लियर है, तो 20 किलोमीटर पर आवर की जो डिफरेंस है इनके बीच में निकल के आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18। मेंसुरेशन का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमें प्रीवियस ईयर से देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए इस चीज में दो चीजें हैं। एक तो देखिए आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पहले नहीं पूछे जाते थे, अब प्री में भी पूछे जाने लगे, क्योंकि देखिए इस तरह के क्वेश्चन है बेसिक हैं, कुछ आपसे डीप नहीं पूछता, जैसे एसएससी में पूछता है ना एडवांस लेवल के मैथ, वो आपसे नहीं पूछता। यहाँ पे वो बच्चा मेंसुरेशन कवर अप कर सकता है जिसके बेसिक फॉर्मूला कवर है,
जैसे कि एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, बेसिक जो फॉर्मूला होते हैं, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, सारी चीजें आपको फॉर्मूले, बस बेसिक फॉर्मूले पता होनी चाहिए, बाद में इनमें कुछ भी नहीं है, वैसे भी इनको कर लोगे। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 6 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ इज 84 मीटर, यानी आपको पैरामीटर गिवन है यहाँ पे 84 मीटर है और जो लेंथ है वो 6 मीटर ज्यादा होगी ब्रेड से। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो आपसे पूछा है। अब देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले बात है एरिया, जो पैरामीटर होता है रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 ब्रैकेट l प्लस बी इज इक्वल टू पैरामीटर, पैरामीटर की वैल्यू कितने गिवन, 84। अब क्या करा है, ब्रेड से कितना ज्यादा होगा 6, तो ब्रेड अगर मैं x मानूं तो लेंथ क्या हो जाएगी, x प्लस 6 हो जाएगी ना, क्योंकि इससे 6 ज्यादा है, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, लेंथ क्या है x प्लस 6 और ब्रेड क्या है x है, इज इक्वल टू 84, ठीक है, तो x प्लस x 2x हो जाएगा, तो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 84, ठीक है। अब 2 दूनी 4x, तो 4x प्लस 6 दूनी 12 इज इक्वल टू 84, ठीक है, इधर प्लस में था 12 तो उधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो 84 में से हम मैं माइनस कर देता हूँ 12, 4 में से 2 गए 2, 8 में से गए 7, ठीक है, तो 4x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, आपकी 72 की इक्वल आ जाएगी। तो x की जो वैल्यू है आप यहाँ से निकाल सकते हो ना, देखिए 4 एकम 4 कितना बचेगा, 3 4 8 32, यानी x की वैल्यू आ गई 18, x यानी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हमारे पास आ गई 18, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 18 प्लस 6 24। तो आपसे एरिया पूछा था, यानी 18 गुना 24, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो 18 गुना 24। अब इससे मल्टीप्लिकेशन करते रहो 18 से, ठीक है, 18 की पहले करते हैं, चलिए 18 चुके कितना होता है 72, तो 7 कैरी हो जाएगा, 18 दूनी 36, 36 और 7 43, यानी 432 आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। बेसिक चीजें हैं, फॉर्मूला बेस्ड है, वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये कंप्लीटली CISI का दोनों का कॉम्बिनेशन था, बाकी इसमें कुछ हार्ड था नहीं, इजी लेवल का था। अब देखिए सोल्व करते हैं इसको, क्या पूछा था आपसे, द इंटरेस्ट अर्न ऑन एन अमाउंट आफ्टर 2 ईयर इज एट 20% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली इज 1716, ठीक है, यानी इंटरेस्ट है जो मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 1716 रुपए गिवन है 2 साल के लिए 20% के हिसाब से, और फाइंड द इंटरेस्ट अर्न ऑन द सेम अमाउंट आफ्टर 3 ईयर एट 15% पर एनम एट ए सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, यानी यहाँ से आपको जो 15% के हिसाब से पूछा है सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने सक्सेसिव मेथड से भी कहा था कि सक्सेसिव मेथड से कर लो या फिर आप कैसे भी कर लो, यहाँ पे सिंपल सी बात है, सक्सेसिव से करोगे दोनों साल के इंटरेस्ट सेम है, तो 20 प्लस 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब 20 प्लस 20 कितना होता है 40, तो 20 क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसका आपको पता होना चाहिए 400 डिवाइड बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, यानी 44%। ये तो था एक सक्सेसिव मेथड जो हम ऑलमोस्ट स्टूडेंट को पता होगा। अब ओरली भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर पहले साल के लिए 20% लग रहा है तो दूसरे साल के लिए भी 20% लगेगा, लेकिन ब्याज पे ब्याज भी तो लगता है, यानी 20% का 20% कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, सीधी सी बात है। फिर इसको ओरली भी कर सकते हो, 20 20 40 या 44%, यानी जो 1716 जो वैल्यू हमें वो कितने की गिवन है, 44% की गिवन है। और हमें क्या कहा था कि हमें सिर्फ उसी अमाउंट के ऊपर 3 साल के लिए एक सिंपल इंटरेस्ट पता करना है। तो मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, पहले यहाँ से अमाउंट निकालेंगे और फिर सिंपल इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे। ऐसा नहीं करना, आपको पता है 1 साल के लिए 15 लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट तीनों साल के लिए कॉमन रहता है, तो 15 की सीधे 3 से मल्टीप्लाई करो, 15 ये 45%, तो आप ठीक है 15 ये कितना होते हैं 45%, यानी कि 45% हो गया आपका। तो यहां से हमें पता लगे 45%, लेकिन हमें मल्टीप्लाई बाय 45 नहीं करना, क्योंकि ये जो वैल्यू है 1% की है, पहले हमें 100 की निकालनी पड़ेगी, फिर वहां से हम देखिए हमारे यहां से क्या आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, कंप्लीटली प्रिंसिपल आ जाएगा, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपके किसके साथ, जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट की। ठीक है, क्लियर है, बात वहीं आएगी, बट इसको एक्सप्लेन करने का मतलब इसीलिए था ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि मल्टीप्लाई बाय 45% क्यों रखा हमने सीधा ही। ठीक है, अब इसको देखिए 20 से 20 तो वैसे भी डिवाइड हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कैंसिल आउट करते हैं, 11 चौके 44, ठीक है, 11 कम 11 6 17, 11 5 55, फिर क्या आपका बचेगा यहाँ पे 11 6 66। अब देखिए फिर से आपका डिवाइड जाएगा, ये 4 से 4 ये 12 कितना बचेगा 3 15, 4 9 36 39। अब आपको सिंपली क्या करना है 39 और 45 की सीधी सी मल्टीप्लिकेशन करनी है, वो यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा 5 9 45, 4 कैरी 5 15 4 19, ठीक है, 4 9 36, 3 कैरी हो जाएगा, 4 12 और 3 15, 5 9 6 15, 1 कैरी 5 1 6 1 7, 1755 आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने में मात्र मैं बात करूँ तो 15 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा सोल्व करने का टाइम नहीं था। अब ये मैंने 200 इसीलिए लगाए ताकि आपको कंप्लीट समझ आ जाए कि हमने यहाँ पे सीधा 45 क्यों कर दिया। अगर मैं सीधा भी कर सकता तो उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि निकालना तो एट द एंड हमें 45% ही तो था।
ठीक है, समझ आ गए। अगर इस तरह के क्वेश्चन हो तो ऐसे स्मार्ट वर्क कर सकते हो। कंप्लीट मेथड का यूज मत करना, पहले सीआई निकालो, फिर आप प्रिंसिपल निकालो, फिर जो एसआई के सिंपल फॉर्मूला में पुट करो, तो वो टाइम हमारे पास नहीं है। स्मार्ट वर्क करना आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, वो क्या कह रहा है, इन ए प्लेस ऑफ 18% प्रॉफिट एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 42% प्रॉफिट एंड द सेलर गेट 110.40% मोर 4% मोर, ठीक है, यानी ये रुपीज गिवन है। यानी अगर कह रहा है कि 18% की प्रॉफिट की जगह अगर वो 42% की प्रॉफिट पे बेचता है किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल को, तो उसको 110.40 रुपए का फायदा होता है ज्यादा। तो बताइए कि उस सेलिंग प्राइस क्या होगा उस आर्टिकल का जब वो 25% प्रॉफिट के लिए बेचेगा। तो इन दोनों के 42% और 18% के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें गिवन है, तो इनकी परसेंटेज की वैल्यू का जो डिफरेंस है वो निकाल लीजिए। 12 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 4, 3 में से 1 गए 2, यानी 24% की जो हमारे पास वैल्यू है वो आपको गिवन है। कितनी, 110.40, ठीक है। वो कितने की है, 24% की हमें गिवन है, और हमें क्या पूछा है कि 25% प्रॉफिट पे। तो अब ये मत कर देना कि 25%, हमें सेलिंग प्राइस पता करना था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 125/100 करेंगे, ठीक है, क्योंकि 25% है उसको प्रॉफिट हो रहा है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। क्लियर है, अब कोई डाउट हो तो बताइए। अब सिंपल सी बात, इसको कैलकुलेट कीजिए, 25 5 125, 25 चौके 100। अब देखिए कौन सा कैलकुलेट हो रहा है, क्या आप यहाँ से 4 से आपका डिवाइड हो रहा है, ये देखिए 4 है, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 8, 3 4 7 28, कितना बचेगा 2, 4 6 24, 0 एज इट इज पुट कर दिया, यानी 2760। अब देखिए 2760 है, यहाँ पे आप कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे कितना 24 से डिवाइड हो रहा है क्या, ये 24 से करते हैं, चलिए। तो 24 1 जा 24, अब कितना बचेगा यहाँ पे आपकी जो वैल्यू बचेगी 3, यानी 36 हो जाएगा। तो फिर 24 से फिर से चला जाएगा, कितना बचेगा 12, और 24 5 जा कितना होता है 120 होता है, ठीक है। तो यानी 15 से चला जाएगा। अब कंप्लीट सी बात है, यहाँ पे पूछोगे कि पॉइंट कहाँ, क्यों हटा दिया आपने, पॉइंट क्यों नहीं लगाया। मैंने 125% कहा था क्योंकि देखिए 25% प्रॉफिट, यानी कि एक्चुअल में जो वैल्यूज थी, अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करता ना तो वो वैल्यू इससे एक्चुअल में कट जाती है, उसमें कोई वो नहीं है। अब देखिए 25% प्रॉफिट पे बात हो रही है हमारी, 25% प्रॉफिट हो रही है, तो मैंने 125/100 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारी कंप्लीट वैल्यू हमें सेलिंग प्राइस के साथ हमें पता लग जाती। तो यहाँ पे बेसिकली जो 125/100 किया है वो पॉइंट हटाने के लिए 100 किया था, ठीक है। तो ये आप समझ जाना, क्योंकि दिक्कत हो जाती है कई बार, क्योंकि 125 सीधे से आपसे पूछा कि 25% प्रॉफिट भी तो इसमें इंक्लूड है, और वो भी आपकी इसके अंदर ही इंक्लूड है, ठीक है। अब सिंपली जो वैल्यूज थे हमें पता लग गया, आपको सिंपली कैलकुलेशन करनी है 115 और 5 की। 5 5 15 पर 75 होता है, 5 1 5 सीधे से ही कर लो आप, 575 आ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो यही आपका आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल ही इजी लेवल का था, ज्यादा इसमें कुछ हार्ड नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे क्या कह रहा है, ए एंड बी वर्किंग अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड 50 days रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड द वर्किंग टुगेदर बट बी लेफ्ट आफ्टर सम डेज सम टाइम एंड ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 6 days। फाइंड आउट आफ्टर हाउ मेनी डेज फ्रॉम स्टार्ट बी लीव द वर्क। अब ये सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे ए गिवन है 20 दिन में करता है, बी गिवन है 15 दिन में, दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन काम कंप्लीट होने के कितने टाइम बाद, कुछ टाइम बाद आपका बी छोड़ के चला जाता है, और बचा हुआ काम जो ए है वो 6 दिन में कंप्लीट करता है। तो बताइए बी है वो अकेले, वो बी है वो कितने दिन बाद छोड़ के गया। तो एलसीएम मेथड को हम प्रेफर करते हैं, हमें ऑलमोस्ट आप सभी को पता भी होगा। ए है 20 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है 15 दिन में करता है। एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा। देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो इन दोनों से इजीली डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60, 15 चौके 60, 20 30 60 हो जाएगा। इनकी एफिशिएंसी हमें पता लग गई। हमें ये पता है कि लास्ट का जो बचा हुआ काम 6 दिन में करता है ए, और उससे पहले जितना भी काम होता है वो दोनों मिलकर करते हैं, लेकिन वो हमें नहीं पता कितने दिन के लिए करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 6 दिन तो ए काम करता है अकेला, एक दिन की एफिशिएंसी 3 है, तो 6 दिन की कितनी हो जाएगी 18, यानी 18 काम तो ए अकेले ने किया। अगर 60 टोटल है उसमें से 18 ए अकेले ने कर दिया, तो 10 में से 8 गए तो 2, और यहाँ से 5 में से 1 गए 4, यानी 42 काम था वो इन दोनों ने मिलकर किया, ठीक है। 42 इन दोनों ने किया। एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है इन दोनों की, 3 + 4 7, तो 7 के साथ 7 6 42, यानी 6 दिन बाद आपका बी काम छोड़ के चला गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। सबसे ज़्यादा डर बच्चों को इसी तरह का लगता है, और मैं कहता हूँ कि सबसे प्लस पॉइंट आपके लिए यही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस पॉइंट है। उससे पहले मैं जो साइन टेबल है वो यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ जाए। जब भी कोई भी दो साइन प्लस के हो, जैसे कि इस कंडीशन में है, तो वहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएंगे दोनों माइनस के निकलेंगे, प्लस बड़े वाला छोटे वाला दोनों, ठीक है। जब दोनों माइनस के हों तो बड़े वाला प्लस का निकलेगा, छोटे वाला माइनस का साइन आएगा। क्लियर है। और जब प्लस माइनस का साइन हो तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है आपका
बड़े वाला माइनस का होता है और छोटे वाला हो जाता है आपका प्लस का, ठीक है। तो माइनस प्लस कर देते हैं यहाँ पे। और अब नेक्स्ट की बात कर दी जाती है, अगर दोनों प्लस के साइन हो किसी के पर्टिकुलर बीच में, तो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ ऊपर ही, ठीक है। दोनों प्लस के हो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो अगर माइनस प्लस के हों तो वो क्या होगा, आपका प्लस माइनस के साइन होंगे, ठीक है। ये बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है, कोई डाउट? अब चलते हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस प्लस का था ना, तो आपका दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि देखिए माइनस और प्लस का साइन है, ये आपका थोड़ी सी गलती होगी। यहाँ पे दोनों प्लस का होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसको सोल्व करते हैं इक्वेशंस को, बिल्कुल ही इजी है। 2x² + 7x + 5 = 0। मैं बिना पेन और पेपर आपको बताऊंगा ये कैसे कर सकते हो। आपको करना क्या है कि सबसे पहले और तीसरे नंबर के जो यहाँ पे वैल्यू गिवन है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 और 5 की। 2 5 कितना होता है 10। अब ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लिकेशन हो 10, एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो बीच वाली वैल्यू की इक्वल। तो यानी कि ये क्या है 7। अब कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर सीधे ही वैल्यू गिवन होता है, जैसे इन दोनों का सम अगर आपको बीच वाली वैल्यू की इक्वल आ रहा हो ना, तो वहीं वो 2 नंबर मिल जाते हैं आपको, ठीक है। 5 + 2 7 होता है, और 5 दूनी 10। तो वो नंबर क्या निकलेंगे आपके 5 और 2। अब 5 और 2 नहीं निकलेंगे, पहले नंबर पे उससे हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी इसको हम 2 से डिवाइड भी कर देंगे, तो हमारे एक्स के जो फैक्टर है वो निकलेंगे। तो ये हो जाएगा 2.5 और ये क्या निकल के आएगा 1। दोनों प्लस के साइन है, तो दोनों प्लस में क्या कहा था, दोनों कंडीशन में माइनस के, यानी एक्स के हमारे पास 2 वैल्यू आई है, एक्स के हमारे पास 2 रूट आए हैं, माइनस का 2.5, ठीक है, और माइनस का 1। अब y की इसी तरह कैलकुलेट करते हैं। 3 दूनी 6, वैल्यू इसके इक्वल है 5, तो 3 और 2 ही हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, 3 और 3/3 कर दूंगा, 2/3 कर दूंगा, क्योंकि फर्स्ट वाली वैल्यू से भी डिवाइड करेंगे ना, तो 1 और 0.66 हो जाएगा। क्लियर है? अब 0.66 हो जाएगा, माइनस दोनों प्लस के साइन है तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके माइनस के। अब आपको सिंपली कंपेयर करना है, एक्स और वाई को कंपेयर करो। इसमें आपको सीधा दिखाई दे रहा होगा माइनस का 2.5 से ये बड़ा है, क्योंकि माइनस में जितनी वैल्यू छोटी होती है उतनी ही बड़ी होती है, यहाँ पे वाई बड़ी हो जाएगी। इसको कंपेयर करोगे दोनों हो जाएंगे इक्वल, तो ओवरऑल एक्स है वो लेस देन इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए 21 दूनी कितना होता है 42। तो ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लिकेशन हो 42 और एडिशन सब्सट्रैक्शन हो 13। तो 7 6 के 42 होते हैं, तो 7 और 6 निकल आएंगे, तो 7/2 कर देंगे, 6/2 कर देंगे, क्योंकि पहले वाले नंबर से डिवाइड भी तो करना है। तो ये हो जाएगा 3.5 और ये हो जाएगा 3। माइनस प्लस है, इन दोनों फैक्टर किसके बनेंगे आपके प्लस के बनेंगे। एक्स की वैल्यू आ गई, अब वाई की निकालते हैं। 15 3 कितना होता है 45। तो अब ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लिकेशन हो 45, एडिशन सब्सट्रैक्शन हो 14। तो 9 5 45 होता है, 9 और 5 हो जाएंगे, 9/3 यानी 5/3। 9 5 45, 9 + 5 होते हैं 14, ठीक है। 3 3 9, ये हो जाएगा 1.66। माइनस प्लस है तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे आपके प्लस के हो जाएंगे। अब कंपेयर करो एक्स और वाई को, इसमें से कौन बड़ा आपका एक्स बड़ा, इसमें से कौन बड़ा एक्स। इस कंडीशन में दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी एक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू वाई आ जाएगा। ठीक है, बेसिक सी चीजें हैं यार, आप कर लोगे, इतना कुछ हार्ड है नहीं। इसमें ऐसा कुछ क्वेश्चंस थे नहीं जो आपको करवाने की भी जरूरत है, क्योंकि एसबीआई पीओ की जो सीरीज चल रही है ना, उसके लेवल के हिसाब से अगर वो 100 है ना, तो ये उसका 1% भी नहीं है। ठीक है, अभी जो प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं एसबीआई को, उसका 1% भी नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करवाने का देखिए कोई बेनिफिट तो है नहीं, बस एक पैटर्न है, आपको पता लग जाएगी प्रीवियस ईयर एग्जाम में इतना ईजी क्यों पूछा गया था। अब एक्सपेक्ट मत करना इतनी इजी पूछा जाए। डेटा इनइक्वालिटी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह एक्सपेक्टेड है कि Q1 Q2 वाले क्वेश्चन पूछे जाएं, यानी जो आपके नीचे वाली वैल्यूज गिवन ना, ये तो कॉमन रहेंगी आपकी। यहाँ पे मिल जाएगा आपको Q1 जो अर्थमेटिक पे बेस्ड रहेगा, यहाँ मिलेगा Q2, यानी डेटा इनइक्वालिटी बोलते हैं जिसको, तो वो पूछे जाएंगे। क्वाड्रेटिक की अब की बार तो एक्सपेक्टेड कम ही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको प्रीलिम्स एग्जाम में पूछी जाए, बट इसकी प्रैक्टिस जरूर करवाएंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। 2x² - 13x + 18 = 0। 18 दूनी कितना होता है 36। अब ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लिकेशन हो 36, एडिशन सब्सट्रैक्शन हो 13। तो 4 9 में 36 होते हैं, ठीक है। 9 और 4 वो नंबर्स आ जाएंगे, और पहले नंबर से डिवाइड करो, 2 से इनको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से 2 चुके 8 यानी 4.5, और ये हो जाएगा 2। माइनस प्लस है तो दोनों फैक्टर किस चीज के हो जाएंगे प्लस के। सेम आपका यही करना है पहले, यानी कुछ नहीं है तो 1 है आपका, ठीक है। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1। 12 कम 12। ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लिकेशन हो 12, एडिशन सब्सट्रैक्शन हो 7। तो क्या हो जाएगा 4 3 12, 4 और 3। क्लियर है, माइनस प्लस के साइन दोनों फैक्टर क्या हो जाएंगे प्लस के। अब आप पूछोगे कि पहले से डिवाइड क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इससे 1 से डिवाइड करने का क्या बेनिफिट है। तो सीधी सी बात है, एक्स और वाई को कंपेयर करो, इसमें कौन बड़ा, एक्स बड़ा हो जाएगा। इस कंडीशन में कौन बड़ा, एक्स, बट इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका वाई बड़ा हो जाएगा। तो इसके बीच में क्या करेगा, कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि जिस कंडीशन में पहले एक्स बड़ा हो जाए फिर वाई बड़ा हो जाए, उसमें कोई रिलेशन नहीं बनता है, सभी आपको पता होंगे। तो एक्स और वाई के बीच में कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25।
यहाँ पे पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई कीजिए, 9 एकम 9, ऐसे नंबर ढूंढिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन हो 9 एडिशन सब्सट्रैक्शन हो 6। तो 3 तिया 9 होते हैं, 3 + 3 होते हैं 6, दोनों प्लस के हैं तो दोनों फैक्टर किस चीज़ के बन जाएंगे, आपके माइनस के बन जाएंगे। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो सिमिलरली 20 एकम 20, ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लिकेशन हो 20 एडिशन सब्सट्रैक्शन हो 1। तो 5 और 4, 5 चौके 20 होते हैं, 5 और 4 को माइनस करेंगे तो 1 बनता है। दोनों माइनस के हैं तो बड़े वाला प्लस का, छोटे वाला बन जाएगा माइनस का। कंपेयर करो, इसमें से कौन बड़ा हो जाएगा, y, इसमें से कौन बड़ा हो जाएगा, x, क्योंकि -3 है -4 है। जितनी माइनस में वैल्यू छोटी होती है उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। क्लियर है, समझ आ गया, यानी नो रिलेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे क्या है, 8 3 24। अब ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लिकेशन हो 24, एडिशन सब्सट्रैक्शन हो 10। तो 6 और 4 वो नंबर निकल के आएंगे, 6 और 4 पहले नंबर से इनको डिवाइड करो, 3 से मैंने इसको डिवाइड किया तो नंबर बनेंगे 3 दूनी 6 और 1.33। क्लियर है, माइनस प्लस का साइन था, दोनों फैक्टर किस चीज के हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस के हो जाएंगे। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, प्लस के साइन पुट कर देता हूँ यहाँ पे। क्लियर है। अब यहाँ पे इसी तरह 35 दूनी 70, ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लिकेशन हो 17, एडिशन सब्सट्रैक्शन हो 19। तो आप सभी को पता होगा 14 5 17 होते हैं, 14 + 5 होते हैं 19। क्योंकि टेबल याद रखोगे तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट करेंगी, ठीक है। तो 2 7 14 और ये हो जाएगा 2.5। क्लियर है। अब साइन किस चीज के, माइनस प्लस के, तो दोनों फैक्टर किस चीज के हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस के हो जाएंगे। आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं, आपको सीधा सा दिखाई दे रहा है इन दोनों वैल्यूज से, तो यही बड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि x है वो लेस देन हो जाएगा आपका y। क्लियर है, कोई डाउट। देखिए बेसिक सी चीजें ये आप सभी को पता होंगी। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर रहेगा। ये 5 क्वेश्चन थे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जिसको हम इजी कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड था नहीं कि आपसे हार्ड लेवल के पूछे गए हो। मैं कह रहा हूँ कि सबसे इजीएस्ट, मेरे हिसाब से सबसे इजीएस्ट पेपर रहा SBI PU का, जो मेमोरी बेस्ड है आपका। अब बात करते हैं अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन। अब कहोगे अप्रोक्सीमेशन कैसे आ गए, अप्रोक्सीमेशन के भी क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछे गए थे। ये कंप्लीट मैंने कहा कि एक मिक्सड अप सीरीज है आपके लिए, ठीक है। तो इसको चलिए सोल्व आउट करते हैं 1 बाय 1। ये देखिए √227 है, इसको हम एग्जैक्टली आपको पता है किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है। 200 इसके अराउंड क्या है आपके, 225 है जो 15 का है। तो मैं सीधा यहाँ पे 15 पुट करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा 12 डिवाइड बाई 20, ठीक है। 15 और 12 की मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 15 और 12 की करोगे कितना, 15 दूनी 30, 3 कैरी, 15 के मतलब 15 3 18, तो डिवाइड बाई 20, यानी कि 0 से 0, 2 एकम 2, 2 में 18, यानी 9 उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28। सारे के सारे इतने इजी थे, आपको देखने को मिलेंगे, सबसे इजीएस्ट आपको यही देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको इंडिविजुअली लिख देता हूँ 130 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 240। 240 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड बाई 6 है तो 6 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 165 है, यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे x है, ठीक है। ये इसकी पावर क्यूब रूट है, ठीक है, क्यूब रूट है, ये ध्यान रखना आप। 6 कम 6, 6 चौके 24, 40, 130 + 40 यानी 170। 170 में से 65 गए तो कितना बचेगा, 165 गए तो बचेगा 5, ठीक है, यानी 3 क्यूब रूट x। यानी अब देखिए 5 की क्यूब देखनी है आपको, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 5 आना है तो 5 की क्यूब कितनी होती है 125। तो सीधा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए मैं इस क्वेश्चन को ओरली सोल्व करने की प्रेफरेंस करूंगा, क्योंकि आपको पता है इसको 40% मानोगे। 40% मानोगे तो 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 80 करोगे। देखिए 40% 80 का आप सीधा सा आपको दिखाई दे रहा है 32 होगा, अदरवाइज 20 से 20 तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे, 40% मानोगे डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 80 करोगे, प्लस इसमें क्या करोगे 60% करोगे डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 160 करोगे, ठीक है। अब ये जीरो, इस जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे तो 8 चौके कितना हो जाएंगे 32। तो ये तो आप ओरली भी बता सकते थे, ठीक है। 60% है, एक ही जीरो एक जीरो, इन दोनों जीरो से ये कट जाएंगे। 6 6 36, 3 कैरी 6 कम 6 3 9, 96 और 32 है, इन दोनों का सम कर दो 128 आएगा आपका। तो 128 आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। तो सबसे इजीएस्ट आपको देखने को मिलेंगे, और ये चीजें आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखने को मिली थी। आपकी बार कोई भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि इतना ईजी आपका पेपर आएगा। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करने की, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस के नियर बाई आ चुके हैं, और मे भी आपका टाइम भी है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो गया होगा। यहाँ पे देखिए 14 का स्क्वायर मानेंगे, देखिए क्योंकि देखिए ये चीज़ें ज़्यादा बड़ी नहीं है, कुछ भी आपको बताने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। 14 का मानेंगे, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 माइनस, यहाँ पे इस चीज़ को हम क्या मानेंगे 3, और ये क्या है मल्टीप्लाई बाई 104 है डिवाइड बाई 4 है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 3 और 104 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू x, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, कितना बचेगा ऐसे 2 4 6 24, ठीक है, 26 है। और अब क्या करोगे, आपको 26 की और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 18, 1 कैरी 3 दूनी 6 1 7 78। तो 196 में से सीधी सी बात 78 माइनस करो, या फिर 96 में से 78 माइनस करोगे तो 18 बचते हैं, यानी 118 आपका राइट आंसर रहेगा। एक्स की वैल्यू आपको पता लगी 118। अब नियर बाई देखो कौन सा 120 है, तो वही आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर
31। तो यहाँ पे क्या गिवन है 1/4 मल्टीप्लाई बाई 117 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाई क्या है आपका 16 प्लस x इजक्वल टू 40। ये वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। इसमें से ज़्यादा वैसा कुछ था नहीं जो आपको बताने लायक हो। 4 एकम 4 सॉरी 4 दूनी 8 3 बचेगा तो 4 9 36 तो अराउंड 29 आएगा। अप्रोक्सीमेट के क्वेश्चन है ये, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। प्लस अब ये 3 है 3 5 15 देखिए 5 पॉइंट समथिंग जाएगा, लेकिन हम अप्रोक्सीमेशन में 5 लेंगे। 29 प्लस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से कह सकते हैं 29 प्लस 5 34, ठीक है। 34 प्लस x इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू आपको पता है, इधर प्लस में उधर जाके माइनस में x की वैल्यू कितनी आएगी 6 आ जाएगी। क्लियर है, कोई डाउट? बेसिक चीजें हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन आपसे पूछी गई थी, कुछ भी इसमें हार्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए डेटा इनइक्वालिटी, जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब पिछली बार तो 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, अब की बार एक्सपेक्टेड है कि 5 क्वेश्चन मिले और साथ में डेटा सफिशिएंसी मिले। तो 10 क्वेश्चन से एक्सपेक्टेड यही है, 5 क्वेश्चन तो होंगे आपके डेटा इनइक्वालिटी से, ठीक है, DI से, जिसको डेटा इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। और जो आपके 5 क्वेश्चन होंगे DS से डेटा सफिशिएंसी होंगे। इसके अलावा नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे और 10 मिसलिनियस तो आपके हर बार रहते ही हैं। इसके अलावा 2 सेट DI के देखने को मिलेंगे, जिसमें एक अर्थमेटिक बेस्ड रहेगा। ये हमारी स्ट्रेटजी है, अब की बार आपको देखने को मिल सकती है। अगर देखिए डेटा इनइक्वालिटी आए या फिर इनके दोनों के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक ऑप्शन रह जाता है, और इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, इनका एक टॉपिक रह जाता है कि इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन चांसेस यही हैं कि DI डेटा इनइक्वालिटी और इसके अलावा डेटा सफिशिएंसी पूछी जा सकती है आपको प्रीलिम्स एग्जाम में। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 32 में क्वांटिटी 1 क्या है आपकी, ट्रेन ए रनिंग एट द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड क्रॉसेज द ट्रेन बी कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन एट 15 मीटर पर सेकेंड इन 12 सेकेंड। ट्रेन ए है जिसकी स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड, वो क्रॉस करती है जो अपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रेन आ रही है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 12 सेकंड में। तो लेंथ बतानी है ट्रेन ए की, सॉरी आपको ट्रेन ए की जो आपकी लेंथ बतानी है, लेकिन जो ट्रेन ए की लेंथ और ट्वाइस है ट्रेन बी से, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी कोई भी ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हो उनकी स्पीड ऐड होती है, और एक ही डायरेक्शन में जा रही हो तो उनकी स्पीड हो जाती है माइनस। तो यहाँ पे ए ट्रेन की बात करें तो 25 मीटर पर सेकंड है, ट्रेन बी की बात करें तो 15 मीटर पर सेकंड है। तो इनका जो ओवरऑल आएगा वो कितना आएगा 40 मीटर पर सेकंड आएगा ना। तो दोनों मिलके अपोजिट से आ रही है तो इनकी स्पीड कर देंगे ऐड। कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करिए 12 सेकंड में, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कितनी इन्होंने दूरी तय की दोनों ने 12 × 48 यानी 480 मीटर, ठीक है। दोनों की जो लेंथ है हमें पता लगी 480 मीटर है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से को क्रॉस कर रही है, यानी एक दूसरे के ही जो ट्रेन को क्रॉस कर रही है, यानी एक दूसरे की लेंथ को क्रॉस कर रही है, ठीक है। 480 मीटर हमें टोटल पता लगे इन दोनों की है। और यहाँ पे एक बात और कही थी कि ए और बी है जो ट्रेन के इनके लेंथ का रेशियो, बट ए है वो ट्वाइस होगी बी से, तो 2:1, यानी जो 2 + 3 यानी 480 है वो 3 पॉइंट की वैल्यू। और आपसे किसकी पूछी, ए की, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 3 × 6 18 0, तो 16 दूनी 32 यानी 320 मीटर, ठीक है। Q1 की वैल्यू गिवन है, निकाल लिया आपने। Q2 160 मीटर गिवन है, तो सीधी सी बात है Q1 क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर हो जाएगा किससे, Q2 से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 33। देखने में बिल्कुल ही इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो इसको ओरली भी सोल्व कर सकते हो। देखिए क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर बी सी एंड डी इज 1 मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ ए बी सी, ठीक है। यानी एवरेज कह रहा है कि 3 नंबर है आपके बी सी डी, उसकी एक ज्यादा होगी किससे, एवरेज ए बी सी से, ठीक है। और एवरेज है ए डी की गिवन है आपको 19.5, और क्वांटिटी 1 में पूछा वैल्यू ऑफ ए। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, इसको b + c + d डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू a + b + c डिवाइड बाई 3 + 1 करते हैं। वो मेथड गलत है यार। अब सिंपल ओरली दिमाग लगाओ यार, b + c + d है वो एक एवरेज एक ज्यादा है, एवरेज का एक ज्यादा नहीं, एवरेज कितने की है, एवरेज इन तीनों की है। तो यानी अगर नंबर की बात करें तो 3 ज्यादा हो जाएंगे ना, क्योंकि 3% है यहाँ पे, 1 2 3 है, यानी एवरेज कह रहा है कि एवरेज एक ज्यादा हो जाएगी ए बी सी से। तो कितने नंबर ज्यादा हो जाएंगे, 3 नंबर ज्यादा हो जाएंगे। यानी मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे एक चीज और कॉमन है ध्यान देने वाली, बी सी डी है और यहाँ पे ए बी सी, यानी दोनों में बी सी तो कॉमन है, तो इन बी सी को तो वैसे भी हटा दो, तो ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करूं, क्योंकि बी सी इधर भी है, बी सी इधर भी है, तो यानी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो डी और ए इन दोनों के ही बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है। तो मैं कह सकता हूँ कि डी माइनस ए है, यहाँ से कितना आ गया आपका 3 आ गया। ये किसको समझ आ गया, तो बाकी कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। एवरेज 1 की बात करा तो नंबर कितने होंगे, 3 हैं तो 3 ही होंगे ना आपके, ठीक है। अब क्या कह रहा था यहाँ पे ए डी की जो एवरेज है वो है आपके 19.5, तो ए + डी का जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 19.5 की 2 से करोगे क्योंकि एवरेज है, तो 2 से करोगे 2 नंबर है ए डी है, तो 19.5 की 2 से करोगे सीधी सी बात 39 आएंगे, 19 दूनी 38, 5.5 1 हो जाएगा, तो यानी 39।
अब आपको निकालो, इन दोनों को इक्वल ही तो करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि देखिए सिंपल सी वैल्यू है, इसमें आपको कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। ए प्लस डी की जो वैल्यू है वो गिवन है आपको 39, ठीक है। ये ए है, इधर मैं ले आता हूँ, ए माइनस का हो जाएगा, प्लस का डी एज इट इज रहेगा, ठीक है। माइनस का था तो इधर माइनस का ही रहेगा 3, तो ये ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा 42, ठीक है। 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा 42, और डी की वैल्यू क्या कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 21, और आपसे क्या पूछा था ए की वैल्यू, तो यहाँ पे किसी एक में पर्टिकुलर में पुट कर लो, उसी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से करोगे तो 21 माइनस ए इक्वल टू 3, ए उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 18, ठीक है। या फिर इसमें पुट कर लो, इसमें पुट करोगे तो देख लेते हैं, इधर 21 प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस 29 माइनस 21, यानी 9 में से 1 गया 8, 3 में से 1 2 गया 1, तो ए की वैल्यू यहाँ से भी 18 ही आएगी। तो क्वांटिटी 1 है हमारे पास है, वो ऑलरेडी निकाल ली हमने 18। क्वांटिटी 2 की बात करें वो 21 गिवन है आपको, तो आपको ऑलरेडी पता लग गया होगा कि कौन सी बड़ी है, क्वांटिटी 1 है वो लेस देन हो जाएगी क्वांटिटी 2 से, क्लियर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर रहेगा। अब ये था 34 क्वेश्चन नंबर, जो आपका कंप्लीटली पाइप एंड सिस्टम पे बेस्ड था। क्वांटिटी 1 में क्या कह रहा है, ए पाइप अलोन कैन फिल इट सिस्टम इन 16 मिनट। एक पाइप ए है वो किस कंप्लीट सिस्टम को 60 मिनट में फिल करता है, बट ड्यू टू लीकेज द पाइप कुड फिल ओनली 80% ऑफ द सिस्टम इन 1 आवर, ठीक है। यानी लीकेज के कारण सिर्फ वो 80% ही भर पाए, यानी 20% कम रह गया उस लीकेज के कारण, यानी 1 घंटे में उस लीकेज ने कितना काम किया, 1 घंटे में 20% खाली करने का काम किया उसका, ठीक है। तो x is the capacity of the cistern in liter if due to leakage 60 लीटर इज लीक्ड आउट इन 1 आवर। तो यानी आपको कैपेसिटी बतानी है उसकी कंप्लीट टैंक की। अब देखिए कंप्लीट टैंक की कैपेसिटी बता सकते हो, क्योंकि देखिए क्या कह रहा है, ड्यू टू लीकेज 60 लीटर इज लीक्ड, यानी जो 20% की वैल्यू है वो 60 लीटर है, क्योंकि 20% कम रहा था ना आपका, 80% तो भर गया था, तो 20% खाली हुआ था, तो 20% की वैल्यू हमारे पास 60 है, ठीक है। तो हमें 100% की निकालनी होती है ना, 20 एकम 20, 20 5 100, तो 6 5 30 यानी 300 लीटर का जो आपका टैंक हो जाएगा। कैपेसिटी आपको पता लगी 300 लीटर, बस इतना ही है। क्वांट 2 की 250 है, तो आप बता सकते हो कि Q1 है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, Q2 से, इतना ही तो है, ज़्यादा कुछ तो है ही नहीं उसके अंदर, क्लियर है। ये सब चीज़ें बेसिक थी, कुछ हार्ड था नहीं इसके अंदर। अब बात करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था, बोट एंड स्ट्रीम से था। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2:1। तो ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन पीछे आ चुका है। तो स्टिल वाटर में स्पीड थी और जो आपकी स्ट्रीम की स्पीड है 2:1 गिवन है। टोटल टाइम टेकन है वो 72 किलोमीटर करता है अपस्ट्रीम में, एंड कम बैक इज 32 आवर, यानी कि वो अपस्ट्रीम जाता है और वापस भी आता है, दोनों कवर करने में 32 घंटे लेता है, ठीक है, क्लियर है। एंड वाई इज द डाउन स्ट्रीम स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, वाई की यानी कि आपको कंप्लीटली डाउन स्ट्रीम की स्पीड की बतानी है। तो यहाँ पे हम कैसे करते हैं, देखिए डाउन स्ट्रीम क्या होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस दोनों, यानी 2 + 1, ठीक है, क्योंकि स्टिल वाटर है और ये स्ट्रीम की स्पीड है, ठीक है, 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है। एक्स मानो या ना मानो वो कोई मैटर नहीं करता। अब स्ट्रीम की बात करें 2 - 1 तो 1 हो जाएगा। डिस्टेंस आपको गिवन है 72 जाता है अपस्ट्रीम भी और 72 ही आता है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम की बात करते हैं, अपस्ट्रीम कितने में हुआ है 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे दूसरा कौन सा डाउन स्ट्रीम 72, वहीं सेम ही डिस्टेंस होगी ना, जितना गया उतना ही। डाउन स्ट्रीम में 3 है, वो किसके इक्वल है 32 के इक्वल है, ठीक है। एक्स मान लोगे तो ये थोड़ा सा ये आपकी कंफ्यूजन नहीं होगी, अदरवाइज वैसे आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये एक्स मान लोगे तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन नहीं होगी, बाकी सिमिलर है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, बस इतना ही आपको करना है। 72 की 3 से कर दो, क्योंकि देखिए एलसीएम आएगा इसका 3, 1 3 3 तो 72 दिए, वैसे भी करनी पड़ेगी आपको। 3 दूनी 6, 7 21, यानी 216x प्लस ये कितना हो जाएगा 72x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से जो 3 नीचे एलसीएम आएगा ना इन दोनों का, वो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी 32 × 3 करते हैं हम यहाँ से। तो 32 ये कितना होता है, 3 दूनी 6 3 3 9, यानी 96, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, 72 प्लस 216 प्लस 72x इज इक्वल टू कितना है आपका 96, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना बनेगा 6 2 8 7 और 1 8 और 2, यानी 288x इज इक्वल टू 96, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज निकल के आएगी वो कितनी आएगी आपकी, इसको डिवाइड करोगे तो x की जो वैल्यू आएगी 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आएगी, 3 x की वैल्यू होगी 3 kmph, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 kmph आ जाएगी, क्लियर है। अब x की वैल्यू 3 आ चुकी है आपकी, तो इसमें वैल्यू पुट करो, डाउन स्ट्रीम पूछी ना, तो 3 3 9, तो 9 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। तो इन दोनों वैल्यूज Q1 की आपकी वैल्यू आई है 3 किलोमीटर पर हो, सॉरी 9 किलोमीटर पर आवर, और आपकी जो Q2 की वैल्यू है वो आपकी कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर, ये ऑलरेडी आपकी मेंशन है। तो दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपकी इक्वल हो जाएंगी, Q1 इज इक्वल टू Q2, क्लियर है। तो ये कंप्लीटली 35 क्वेश्चन का सेट था जो प्रीलिम्स में एक मेमोरी बेस्ड है। अब एग्जैक्ट तो देखिए किसी को नहीं पता होता कि एग्जाम में क्या पूछा गया था,
क्योंकि 35 क्वेश्चन है, अगर पेपर आउट होता है, पेपर बाहर आता है, ऑफलाइन आपको मिलता है या बाद में ओमार सीट दी जाती है या फिर जैसा भी होता है, ठीक है। पहली बात तो ओमार पे होता नहीं आपका, लेकिन जो भी हो कि क्वेश्चन आपके बाहर आते हो, किसी को पता हो या फिर बाद में आईबीपीएस या एसबीआई रिलीज करता हो कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम बता सकते हैं कि 100% यहीं आए थे। यही स्टूडेंट के द्वारा एक हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बताए गए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ठीक है। और आईबीपीएस वाले बच्चों को भी कहा है कि वो हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है, उस पर मैसेज करके जितने भी क्वेश्चन आए थे एक्सपेक्टेड आप बता सकते हो, क्योंकि मेमोरी बेस्ड एग्जैक्ट तो देखिए किसी को याद नहीं रहता, तो वो भी आप शेयर कर सकते हो ताकि हम नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो बनाएं उसको कंप्लीटली बता पाएं कि प्रीवियस में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। क्लियर है? आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। टाइम जरूर लगा, लेकिन जो इजी था ओवरऑल मैं बात करूं तो इजी लेवल का था। और अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है, एवरेज स्टूडेंट की मैं यहाँ पे बात करूं तो एवरेज स्टूडेंट भी इस कंप्लीट पेपर को 28 प्लस या मैं बात करूं 30 अटेम्प्ट इजीली कर सकता है, 30 मार्क्स इजीली क्वांट में ले सकता था। इसके अलावा अगर थोड़े से स्मार्ट वर्क की बात करूं 33 to 34 इजीली अटेम्प्ट कर सकता था, ठीक है। और बाकी आपके एक्यूरेसी पर डिपेंड करता था जितना आप अच्छे से कवर अप कर पाते। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। मेंस के लिए अगर कोई रिक्वायरमेंट है कि मेंस का भी करवाएं तो बता दीजिए, वो भी आपको कवर करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।